नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो साथियों, ये वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, और चैनल पर पहली बार हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और इनको वन बाई वन अपन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन सारे के सारे आपके एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो इनमें क्या है, चारों विकल्प को आपको देखना है और उनमें से जो करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में साथ साथ में देते रहना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पादप युग्म पतियों द्वारा वृद्धि प्रवर्धन करता है। तो चारों विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा पादप है जो पतियों द्वारा वृद्धि प्रवर्धन करता है। पत्तियों द्वारा वृद्धि प्रवर्धन करता है। ये जो प्री मेडिकल टेस्ट 2005 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और यहीं से सारे के सारे आपके बीएससी नर्सिंग के अंदर क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। तो चारों विकल्प आपने देख लिए होंगे और उनमें से जो करेक्ट आंसर है जो आपने चॉइस कर लिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा। ब्रायोफिल्म वक्केलांशु पादप पत्तियों द्वारा वृद्धि प्रवर्धन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आया हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। पुदीने में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुदीने के अंदर जो कायिक प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है। विकल्प ए दे रखा है भूस्तारी का, विकल्प बी प्रकंद, विकल्प सी अंत भूस्तारी और विकल्प डी है ऊपरी भूस्तारी। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी अंत भूस्तारी आपका एकदम से करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलू के कंद में आंखें होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आलू के कंद में आंखें होती हैं वो किस प्रकार की होगी। चारों विकल्प को देख लीजिए, रीड कर लीजिए और उसके बाद में जो करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प डी, कक्षीय कलिकाएं हैं। विकल्प डी है जो एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। इन क्वेश्चंस को थोड़े से अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि अन्य क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मैं क्वेश्चंस आपके सामने ये लेके आ पाऊँ। तो इन क्वेश्चंस को अपन थोड़े से फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि अपने पास जो लिमिटेड टाइम रहा है यानी 12-13 दिन का समय रहा है। इतना 23 जनवरी को अपना बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, यानी अपने पास लिमिटेड समय रहा है। इनके अंदर अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। और अगर मेरे प्यारे मित्रों आप में से किसी ने पैरामेडिकल या फार्मेसी का किसी ने फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिजल्ट है जो घोषित हो गया है, आप जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक जनन तथा असंग जनन के बीच में क्या समानता है। आपको यहाँ पे समानता बतानी है किस किस के बीच में। एक तो कायिक जनन और असंग जनन के बीच में समानता बतानी है। तो इन दोनों के बीच में क्या समानता हो जाएगी। विकल्प ए दे रखा है ये दोनों केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं। नहीं, ये तो समानता हो ही नहीं सकती इनके बीच में। विकल्प बी दे रखा है इन दोनों के बीच की पुष्पन प्रावस्था नहीं होती। बिल्कुल नहीं, ये भी इनकी जो समानता है वो तो शो नहीं कर रहा है। विकल्प सी दे रखा है ये दोनों पूरे वर्ष होते रहते हैं। ये भी नहीं है। विकल्प डी दे रखा है इन दोनों में अगली पीढ़ी जनक के समरूप पैदा होती है। हाँ, ये ठीक से सेट बैठता है। विकल्प डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की समानता को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके बीएसयू के अंदर पूछा गया है 2007 के अंदर। एक क्लोन के एकल जीव है। यहाँ पे आपको बताना है एक क्लोन के एकल जीव है वो क्या हो जाएंगे। देखिए, चारों विकल्प को एनालाइज कीजिए और उसके बाद में जो करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विकल्प सी रहने वाला है। आकारिकीय व आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, एक क्लोन एकल जीव है वो समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेके जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बीएसयू के अंदर 2008 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। असंजनन का अभिप्राय है कि पादपों में विकास। अब यहाँ पे आपको बताना है असंजनन का अभिप्राय क्या हो जाएगा जो पादपों के विकास से संबंधित। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी गैमेट्स के बिना संलयन के द्वारा। विकल्प बी आपका एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके जाते हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बीएसयू और एएमयू दोनों के अंदर पूछा गया है 2005 और 2008 के अंदर। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस अंदर के पूछे गए क्वेश्चन ही मैं आपके सामने लेके आता हूँ क्योंकि यहीं से क्वेश्चन है जो आपके बीएससी नर्सिंग में आने की संभावना रहती है। तो देखिए, स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट का विकास, यानी स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट तक का विकास क्या कहलाता है। इस प्रक्रिया को अपन किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको अपन कहेंगे एपोस्पोरिया, अपबीजाणुता कहा जाता है। विकल्प ए आपका एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही, ये भी बीएसयू 2007 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अंत निषेचन पाया जाता है। आपको बताना है कि अंत निषेचन है वो किसके अंदर पाया जाता है। विकल्प ए है अतिथिक कवकों में, विकल्प बी दे रखा है सरीसृप व स्तनियों में, विकल्प सी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावर्तबीजी व आवर्तबीजी के अंदर, और विकल्प डी दे रखा है उपरोक्त सभी के अंदर। तो अंत निषेचन है वो किसके अंदर पाया जाता है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अंत निषेचन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन है, वो आपके इनसे उपरोक्त सभी के अंदर पाया जाता है। विकल्प डी एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गंधकंद है, गंधकंद क्या हो जाएगा, चारों विकल्प को बताना है और उनमें देख के बताना है कि गंधकंद क्या हो जाएगा। CSD 2006 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन से। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन से जो पिछले सालों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन ही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संपीड़ित मांसल ऊर्ध्वाधर भूमिगत तना, यानी विकल्प बी आपका एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रकंद जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको बताना है AFMC के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। प्रकंद जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, घनकंद, पुष्टारी, पत्रकंद या जड़ स्टॉक। तो प्रकंद जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं उनको अपन जड़ स्टॉक के नाम से जानेंगे। विकल्प डी आपका एकदम से करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर नजर डालिए। निम्न में से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं करता है, ये केरला प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर पूछा गया। पहले PMT होती थी जिसका नाम बदल के अब नीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कायिक प्रवर्धन नहीं करता है, तो कायिक प्रवर्धन कौन नहीं करता है, तो यहाँ पे एंथेरोजाइड आपका विकल्प डी एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको पूरा नजर आ जाए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन बाहरी निषेचन के संदर्भ में असत्य है, आपको क्या बताना, असत्य कथन बताना है। तो देखिए विकल्प ए दे रखा है बाहरी निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीव लिंगों तथा युग्मकों के निष्कासन के मध्य अत्यधिक समरूपता दर्शाते हैं, ये भी विकल्प सही है। जल में अधिक मात्रा में उत्पादित युग्मक निषेचन की संभावना वृद्धि करते हैं, ये भी विकल्प एकदम से करेक्ट है। एक बड़ी मात्रा में युग्मक व्यर्थ चले जाते हैं, ये भी विकल्प सही है। लेकिन जो ये विकल्प डी दे रखा है, एक मुख्य लाभ ये है कि संतानें परभक्षियों से सुरक्षित रहती है तथा उनके जीने तथा वैक्स होने की संभावना बढ़ जाती है, ये विकल्प यहाँ पे एकदम से इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया, तो आपका विकल्प डी है जो आपका एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट। बाकी ये विकल्प तीनों ऊपर के हैं जो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्री मेडिकल टेस्ट 2004 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है गैलेडियोलस में उपस्थित रूपांतरित तना है। देखिए बताइए कि गैलिडियोलस में उपस्थित रूपांतरित तना कौन सा हो जाएगा। चारों विकल्प को देख के आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर विकल्प सी हो जाएगा, घनकंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक है, आपको मौसम के अनुसार फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो मौसमी प्रजनक कौन हो जाएंगे, मेढक, पक्षी, छिपकली या दिए गए सभी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर मौसमी प्रजनक है ये सभी माने जाएंगे, यानी विकल्प डी आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है शुक्राणु जनन में एक नर जनन कोशिका कितने शुक्राणु उत्पन्न करती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुक्राणु जनन को में एक नर जनन कोशिका है वो शुक्राणु उत्पन्न है वो कितने कर सकती है, तो कितने कर सकती है, 4 शुक्राणु जनन उत्पन्न कर सकती है, यानी विकल्प यहाँ पे आपका डी है जो एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सही युग्मकों का चयन करना है। यहाँ पे आपको सही युग्मकों का क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पे आपका सही युग्मकों का चयन करना है। तो देखिए चारों विकल्प को देखिए और उसके बाद में जो करेक्ट आंसर है वो आपको करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पे जो दे रखा है विकल्प डी हाइड्रा में मुकुलन, ये आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए यहाँ पे जो दे रखा है स्पंज के अंदर दे रखा है, तो स्पंज के अंदर किसके द्वारा होता है, तो स्पंज के अंदर अलैंगिक प्रजनन गेम्यूल के द्वारा होता है। यहाँ पे दे रखा है सल बीजाणु, जो रॉन्ग हो जाएगा, गेम्यूल के द्वारा होता है। पेनिसिलिन के अंदर जो होता है मेरे प्यारे मित्र वो कोनिडिया तथा शैवाल कोनिडिया के द्वारा होता है। पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया के द्वारा होता है, और शैवालों के अंदर जो होता है वो होता है विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। तो ये तीनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन ये जो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है ये विकल्प आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा गया है कि गुणसूत्र में यहाँ पे देखिए गुणसूत्र की संख्या अगुणित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुणसूत्र की जो संख्या अगुणित होती है वो किसके अंदर होती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मक। क्या हो जाएगा, युग्मक। ऐसा का ऐसा एक विकल्प आपको युग्मनज देखने को मिल जाएगा, तो युग्मनज आप करेक्ट मत कर ला। युग्मनज के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, युग्मनज के अंदर द्विगुणित होते हैं। युग्मनज के अंदर कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। लेकिन आपको अगुणित बताना है तो अगुणित है वो युग्मक के अंदर हो जाएंगे। विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अंडाशय परागकोश
अंड, परागकण, नर युग्मक व जाइगोट में गुणिता होती है क्रमश। यहाँ पे आपको गुणिता बतानी है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चारों विकल्प को आराम से रीड कीजिए और उसके बाद में इसके करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर अंडाशय के अंदर होती है गुणिता वो 2n होती है। अंडाशय के अंदर क्या होती है 2n होती है, और पराग कोश के अंदर होती है वो भी 2n होती है, और अंड के अंदर होती है वो n प्रकार की होती है, परागकण के अंदर भी n प्रकार की होती है, नर युग्मक के अंदर भी n प्रकार की, और जाइगोट के अंदर 2n प्रकार की होती है। तो इस प्रकार का विकल्प आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो विकल्प भी आपको इस प्रकार का सेम मिल रहा है, तो ये आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विषम युग्मक जंतुओं में नर व मादा युग्मक क्रमश है। आपको बताना है कि नर व मादा युग्मक क्रमश कौन से हो जाएंगे। तो चारों विकल्प को आराम से देखिए और उसके बाद में करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपके नर तथा युग्मक दोनों हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विकल्प सी आपका एकदम से करेक्ट है। देखिए शुक्राणु और अंड, इसमें नर व मादा दोनों इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने स्क्रीन पर देखिए, पत्ती के सिरा पर मासल मुकुल जो नए पौधे का निर्माण करती है जब धरती पर गिरती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे। देखिए क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पत्रकंद हो जाएगा, विकल्प बी एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जरायुज जंतुओं के संतानों की तुलना में अंडयुज जंतुओं की संतान अधिक खतरे में है, क्योंकि भाई उनके खतरे में रहने का क्या कारण है। तो उनका खतरे का रहने का कारण क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इनकी संपूर्ण भूमि देखभाल तथा सुरक्षा कम होती है, तो ये भी एकदम से विकल्प ए आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, स्युग्मन का अभिप्राय है, आपको बताना है कि स्युग्मन से आपका क्या तात्पर्य है या स्युग्मन से आप क्या समझते हैं। तो स्युग्मन से युग्मकों का संलयन ही अपन तो समझते हैं, विकल्प बी एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि स्ट्रेस साइकिल पाई जाती है, तो स्ट्रेस साइकिल है वो किसके अंदर पाई जाती है वो आपको बताना है, बंदर, गाय, वन मानुष या मानव के अंदर। तो स्ट्रेस साइकिल है वो किसके अंदर, गाय के अंदर पाई जाती है, विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट है। यह सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, स्ट्रेस साइकिल पाई जाती है। देखिए यहाँ पे विकल्प अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है, स्ट्रेस साइकिल पाई जाती है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दिए गए सभी यानी गाय, भेड़, सुए व हिरण, कुत्ते तथा सीता, इन सभी के अंदर जो स्ट्रेस साइकिल पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे विकल्प सिर्फ सेंस करके दे रखे थे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चंस दोनों सेम है लेकिन विकल्प अलग अलग हैं, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट जरायुजता या आयु के मापदंड है, तो यहाँ पे आपको बताना है आयु के मापदंड क्या हो जाएंगे। 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा। देखिए जनन अवस्था का अंत ये भी करेक्ट है, और धीमा उपापचयन ये भी करेक्ट है। तो आपका विकल्प डी एकदम से क्या रहने वाला है, ए और बी दोनों करेक्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मासिक चक्र पाई जाती है, तो स्ट्रेस चक्र तो गाय उनके अंदर पाए जाते थे जंतुओं के अंदर, यहाँ पे आपको बताना है कि मासिक चक्र किनके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प डी, प्राइमेट जैसे मानव, आदि मानव व बंदर के अंदर है जो मासिक चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है कि होमोथेलिक व एक लिंगाकाई परिभाषित शब्द का उपयोग होता है। तो देखिए होमोथेलिक व एकलिंगाकाई परिभाषित शब्द का उपयोग क्या हो जाएगा। 28 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो उभयलिंगिता की स्थिति में, विकल्प ए आपका एकदम से क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम की दृष्टि से। केशुआ, स्पंज, फीताकृमि है, यहाँ पे आपको बताना है केशुआ, स्पंज और फीताकृमि है ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे द्विलिंगी जंतु भी है और उभयलिंगाशरी भी जंतु है। अब द्विलिंगी और उभयलिंगी कैसे हो जाएंगे, तो केशुआ, स्पंज और फीताकृमि है ये, इसके अंदर नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग देखने को मिलेंगे। इसके अंदर नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे द्विलिंगी जंतु या उभयलिंगाशरी जंतु भी कहते हैं। तो विकल्प आपका डी है जो आपका एकदम से करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा असाधारण पुष्पीय प्रक्रिया दर्शाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा पौधा है जो असाधारण पुष्पीय प्रक्रिया दर्शाता है। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है वो हो जाएगा बाज जाति व स्ट्रोबिलेंथस जाति के, यानी विकल्प डी आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अलैंगिक जनन को कहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अलैंगिक जनन को क्या कहेंगे। तो अलैंगिक जनन को क्या कहेंगे, स्वनिषेचन ही कहेंगे। आपका स्वनिषेचन विकल्प सी एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन वृद्धि प्रवर्धन के द्वारा उगता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्धि प्रवर्धन के द्वारा कौन सा पादप है या पौधा उगता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा उपरोक्त से बी, यानी आलू, गन्ना,
केला व अदरक, डहेलिया व गुलाब, ये सभी हैं जो वर्दी प्रवर्धन के द्वारा उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अलैंगिक प्रजनन सामान्य है, तो अलैंगिक प्रजनन सामान्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा। देखिए एकल कोशिकीय जीवों में नहीं, अलैंगिक जनन केवल पादपों में नहीं, केवल एक कोशिकीय जीवों पादपों तथा सभी जंतुओं में ये भी नहीं, लेकिन विकल्प आपका डी दे रखा है, साधारण संगठन के साथ सभी एकल कोशिकीय जीवों पादपों तथा सभी जंतुओं के अंदर है वो अलैंगिक प्रजनन सामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आलू, डहेलिया, अदरक व केले के पौधे के उद्गम का स्थान है, तो उनके उद्गम का स्थान क्या हो जाएगा। 34 का जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका रूपांतरित तने की संधि, विकल्प सी एकदम से करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, निम्न में से कौन एक वर्दी प्रवर्धन विधि नहीं है, तो आपको बताना है कि वर्दी प्रवर्धन विधि कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विकल्प सी, यानी बोना है जो आपका वर्दी प्रवर्धन विधि नहीं है। तो यहाँ पे आपके लगभग 40 क्वेश्चन अपन ने बायोलॉजी के कर लिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों कैसे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर से मेरे प्यारे मित्रों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ऐसे ही आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के लगातार क्वेश्चन अब आते रहेंगे, जो प्रीवियस के अंदर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।